सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञापन एकेडमी टो में। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले जो हमारे चैनल पे जो है वीडियो अपलोड किया गया है 2015, 16, 17, 18 जो है अपलोड किया गया है, वो आप लोग जाकर पहले पूरा जो है क्वेश्चन को वॉच करें ताकि आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो है कोई दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है, आज हम जो सेट लाए हैं 2020 का सेट है और सेट नंबर जो है 7 है। ठीक है, आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है हमारे चैनल पे जो नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना, वीडियो को शेयर करना ना भूले ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो दूषित एक जो है शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा, अगर आपको पता होना चाहिए, इसका विलोम शब्द हो जाएगा क्या? स्वच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वच्छ, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या पूछा है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। एक राष्ट्र एक जो है शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देश, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या पूछा, परामर्श के प्रयुक्त उपसर्ग है। तो परामर्श के प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो परा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? परा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या पूछा है, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की अधिक आशा है। ये कौन सा वाक्य है? तो तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसीलिए सफलता की अधिक आशा है। तो इस वाक्य में कौन सा जो है वाक्य हो जाएगा? ठीक है, तो आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या पूछा है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्तिता है? तो हिमालय से जो गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा जो है कारक विभक्ति है? तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान। क्या? अपादान, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या पूछा है, वह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि वह निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? वो हो जाएगा पुरुषवाचक। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या पूछा है, चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमौली में जो समास होता है बहुव्रीहि होता है। क्या होता है? बहुव्रीहि, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल क्या पूछा है, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द का एक सा होता है? तो किस छंद का होता है? आप लोग जरूर हमें कमेंट पे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, जो है ये किस छंद का हो जाएगा? तो हो जाएगा रोला का। किसका होता है? रोला का। इससे पहले वाले सेट में भी जो है ये सब क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग को ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है, एक घन के कुल सतह का क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है, उसके सभी किनारों की लंबाई के योग को ज्ञात करना है। तो इसके सभी किनारों की लंबाई का योग क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग जरूर निकाल के हमें कमेंट में बताइएगा। इसके सभी किनारों का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 108 सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 108 सेमी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल क्या पूछा है, जब n 10 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 8 बचता है, और जब n 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है? तो जब n 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। क्या बचता है? 3 बचता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या पूछा है, 8 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होती है? तो छड़ की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों? आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। तो छड़ की लंबाई जो होती है 5√5 होगा। क्या होगा? 5√5, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या पूछा है, 4 परिणामों का औसत 20 है
और 60 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो सभी परिणामों का औसत क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि 26 हो जाएगा। क्या होगा, 26 औसत हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या पूछा है, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होता है। तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा, संपूर्ण प्रतिरोध होता है 2 ओम होता है। क्या होता है, 2 ओम, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 13 का। ठीक है, आइए 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या पूछा है, सौर सेल, क्या, सौर सेल यानी कि सोलर सेल परिवर्तित करती है किसमें, तो आपको पता होना चाहिए, आपको 10th में भी जो है ये क्वेश्चन बताया गया होगा। सौर सेल परिवर्तित करती है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये जो है मैं जो क्वेश्चन लाया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है आपको पूरा स्किप की हुई वीडियो को वॉच करना है। ठीक है, और इससे पहले भी जो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किया है वो भी आपको वॉच करना है बिल्कुल एकदम, ताकि एंट्रेंस एग्जाम में जो है आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर इकाई होती है, तो लाइट ईयर इकाई क्या होती है, प्रकाश वर्ष की। अब 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 की राइट आंसर हो जाएगा दूरी की होती, क्या होती है, दूरी की, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 15 का। आइए 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, नेत्र से दूरी की वस्तु साफ न देखने से, यानी कि नेत्र से जो आपका जो होता है, नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने, यानी कि को सुधारा जाता है। नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने को सुधारा जा सकता है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा। किसके लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या पूछा है, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो जीव कोशिका के अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी होता है। 17 का राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डीएनए, क्या, डीएनए यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या पूछा है, इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन जो है क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का। ठीक है, आइए 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल क्या पूछा है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वाट की विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, तो आपको 10th में बताया होगा कि बल्ब से जो प्रवाहित धारा का मान होता है 0.4 एम्पियर होता है। क्या होता है, 0.4 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो आपको पता होगा सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत है। क्या, पक्की ईंट से बनी इमारत है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल क्या पूछा है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिपिटक जो है बौद्ध, किसकी, बौद्ध जो है धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 22 नंबर सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल क्या पूछा है, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है, तो आपको पता होगा कि अशोक के धर्म की जो मूल संदेश है इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि राजा के प्रति वफादारी, ठीक है, ये भी हो जाएगा, शांति एवं अहिंसा, ये भी हो जाएगा, बड़ों का सम्मान, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 23 नंबर सवाल क्या पूछा है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो आपको पता होगा चोल काल जो है किसके लिए प्रसिद्ध होता है, इनमें से सभी के लिए होता है, यानी कि ग्राम पंचायत के लिए भी होता है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध भी ये भी हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका के साथ व्यापार इस पे ये भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या पूछा है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वारा क्या कहलाते हैं, तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वारा क्या कहलाते हैं, आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा 24 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपुरम, क्या कहलाते हैं, गोपुरम कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का। ठीक है, आइए 25 नंबर सवाल देखते हैं।
25 नंबर सवाल क्या पूछा है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष हम्पी में मिलता है, कहाँ मिलता है? हम्पी में मिलता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या पूछा है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो आपको पता होगा कि भारत में जो है कागज का प्रयोग कब से हुआ था, यानी कि 12वीं शताब्दी से। कब से? 12वीं शताब्दी से, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 का। ठीक है, आइए 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल क्या पूछा है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो है अकबर के दरबार में हुआ था। कहां हुआ था? अकबर के दरबार में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 28 नंबर सवाल देखते हैं। 28 नंबर सवाल क्या पूछा है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो भारत में किसके शासनकाल में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि अकबर ही के समय में जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है गठन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है बाजरे ग्रुप का नहीं होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि मक्का ऐसा जो है फसल है जो बाजरे ग्रुप का नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का। ठीक है, आइए 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल क्या पूछा है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताया गया होगा भारत में रेल परिचालन की शुरुआत जो है 1853 में, क्या 1853 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो जो है अच्छे तरीके से जो है समझ में आया होगा, और इससे पहले जो भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड किया गया है उसको आप जाके पूरा वॉच करें, ताकि आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम में कोई दिक्कत महसूस ना हो। और जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना और वीडियो को शेयर करना ना भूले, ताकि इसी तरीके का वीडियो जो है आपको हमारे चैनल पे मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,